नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। अभी तक आप सभी किताबों में पढ़ते आए होंगे कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मगर अब इनकी संख्या 75 से बढ़कर 76 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार मिलकर बड़े दुरुस्त तरह से इसके इंतजाम कर रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य समेत सारे महामंडलेश्वर आपको कुंभ में नजर आएंगे और वो भव्यता और दिव्यता का नजारा बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक दिखाई देगा। आपको बता दें, महाकुंभ के नाम से एक जिला उत्तर प्रदेश में और जुड़ गया है, जिसका जो अधिसूचना है वो प्रयागराज की जो डीएम है उन्होंने, रविंद्र कुमार ने दी है। तो इसके साथ ही इस जिले में आपको डीएम भी दिखाई देंगे, साथ ही एसएसपी भी दिखाई देंगे। तो डीएम की जो भूमिका निभाएंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार ने विजय कुमार आनंद को दी है। इसके साथ ही एसएसपी की बात की जाए तो राजेश द्विवेदी इसकी भूमिका निभाते ही नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन जितना भी होगा उसको जो हैंडल करेंगे वो राजेश द्विवेदी करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि एक भव्य और दिव्यता वाला ये आयोजन है, 12 साल बाद ये आयोजन किया जा रहा है, तो महाकुंभ अपने आप में एक भव्यता और दिव्यता की निशानी है। इसके साथ ही देश दुनिया से करोड़ों भक्त यहां पर आके जुटेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कुल 6 अमृत स्नान इस कुंभ मेले में देखे जाएंगे, जिसमें पहला जो अमृत स्नान होगा उसकी तारीख 14 तारीख डिसाइड की गई है। उस दिन मकर संक्रांति आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही 13 जनवरी की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद महाकुंभ में मौजूद रहेंगे और वहां वो पूजन करेंगे, जिसके बाद इसका शुभारंभ होगा। साथ ही आपको शंकराचार्य समेत महामंडलेश्वर जगत गुरु इसकी शोभा बढ़ाते दिखाई देंगे। पहले अमृत स्नान की बात करें तो वो जूना अखाड़ा करता है, हमने हमेशा से देखा है। इसके साथ ही जो साधु संत हैं दूर दराज से आके महाकुंभ की शोभा बढ़ाते हमें दिखाई देते हैं। तो फिलहाल जो एक बड़ी खबर है कि अब तक 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में हम देखा करते थे, पढ़ा करते थे, अब वो 76 पड़ेंगे। बेशक महाकुंभ के आयोजन तक ये जिला अस्तित्व में रहेगा। अगर इस जिले की बात करें तो इसमें 4 तहसील आते हैं और 67 गांवों को शामिल किया गया है। इसमें फूलपुर भी आएगा और इसके साथ ही सदर जो तहसील है वो भी आएगी। इसके साथ ही आसपास के जो गांव हैं वो इस जिले में शामिल किए गए हैं। एक बड़ा आयोजन है। प्रदेश के साथ साथ पूरा देश इस उत्सव को मनाएगा। 12 साल में आता है ये महाकुंभ का आयोजन। इसके साथ ही अर्धकुंभ हम 6 साल में देखते हैं। तो ये महाकुंभ अपने आप में सनातन की निशानी है, क्योंकि पौराणिक मान्यताएं हैं और एक कह लीजिए एक बहुत पुराना इतिहास महाकुंभ का रहा है। तो महाकुंभ में भव्यता और दिव्यता बिखेरते हुए साधु संत आपको नजर आने वाले हैं। तो अब तक की बात की जाए, जो कुंभ है वो एक अलग जिला बनकर उभरता नजर आया है और हमेशा हम इस चीज को देखते हैं। ये जिला बेशक महाकुंभ तक हो, मगर अपने आप में जिस तरह का सरकार ने निर्णय लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। ये इस वजह से भी लिया गया है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज और प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि सुरक्षा के हिसाब से कोई भी बाधा इस पूरे कार्यक्रम के बीच आए। जिस तरह से आयोजन सरकार ने किया है, और क्योंकि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद जायजा लेते हुए देख रहे हैं, पल पल की अपडेट योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज से ले रहे हैं, तो जितनी जगह आपको महाकुंभ दिखाई देगा वो एक अलग घोषित हो गया है जिला। तो उस जिले में का जो नाम दिया है सरकार ने वो दिया है महाकुंभ। तो महाकुंभ जिले में आपको पूरी भव्यता के साथ ये आयोजन होता दिखाई देगा। इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं, अपने अपने कह लीजिए अमृत स्नान है। तो क्योंकि हमने कई वाद विवाद भी देखे हैं, पिछली बार कई तस्वीरें भी देखी हैं, जमीन आवंटन को लेकर हो या फिर दूसरे मामले हो, हमने कई तरह की चीजें ऐसी देखी हैं, मगर सरकार की पुरजोर कोशिशों के बाद ये सफल होता दिखाई दे रहा है। आप प्रयागराज की बात करेंगे तो हमने महाकुंभ से पहले वो तैयारियां देखी हैं कि किस तरह की सड़कें, लाइटें, इसके साथ ही फ्लाईओवर, तमाम वो चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सरकार ने की है। अब सरकार इसको एक सफल आयोजन के तौर पर एक भव्यता के साथ आपके सामने रखना चाहती है, क्योंकि देश के साथ साथ यहां पर दुनिया से कई सैकड़ों लोग आपको दिखाई देंगे, करोड़ों लोग जुटेंगे। क्योंकि पिछले महाकुंभ की बात की जाए तो हमने करोड़ की संख्या लोगों की वहां पर देखी थी। इसके साथ ही साधु संत जो होते हैं वो आपको महाकुंभ में नजर आते हैं। ऐसे में इन मौजूदा समय की बात करें तो आपको 75 से हटकर 76 जिले अब उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। जो जिला अधिकारी हैं प्रयागराज के, उन्होंने यह अधिसूचना दी है। अब देखना होगा कि सरकार और कितना भव्यता से इसे
आयोजित कर पाती है, ये देखने लायक होगा। इसके साथ ही महाकुंभ कितना ज्यादा प्रभावित करता है देश और दुनिया को अपनी ओर, ये भी देखना होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।